आज का हमारा टॉपिक है कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। अभी तक हमने फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया में हिमालयाज़, पेनिनसुलर प्लेटू और द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को स्टडी किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे कोस्टल प्लेन्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोस्टल प्लेन्स की डिवीज़न कैसी है। ईस्टर्न साइड में कुछ कोस्टल प्लेन्स हैं, कुछ वेस्टर्न साइड में हैं। ईस्टर्न साइड में जो हैं बे ऑफ बंगाल के साथ जो प्लेन्स लगते हैं, जो पानी है बे ऑफ बंगाल का, इसके साथ जो ये एरिया है हाईलाइटेड, इसे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। और जो वेस्ट में प्लेन्स हैं वो अरेबियन सी के साथ हैं। जैसे कंकड़ है, कंकड़ कोस्ट वेस्ट में, कन्नड़ कोस्ट वेस्ट में, मालाबार कोस्ट वेस्ट में, और कोरोमंडल कोस्ट जो है ईस्ट में है। और उसके बाद उत्तरी सरकार जिसे उत्कल कोस्ट कहते हैं उड़ीसा में है। और उसके बाद इसमें पियान घाट जो कोरोमंडल कोस्ट है उसको पियान घाट भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया किस किस एरिया को, किस किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी को टच करके जाते हैं। ये 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को टच करके जाते हैं। और अगर इसकी टोटल लेंथ देखें तो मेनलैंड की बात करें, सिर्फ मेनलैंड, आइलैंड को अगर छोड़ दें तो 5422.6 किलोमीटर ये कवर करते हैं। अगर टोटल देखें तो 7516.6 किलोमीटर ये कवर करते हैं। अगर आइलैंड को सिर्फ आइलैंड को मिला के देखते हैं तो इनका जो है 6100 किलोमीटर बनते हैं। तो उसके बाद इसकी देखते हैं हम कि ये सराउंडेड किस किस से है। सराउंडेड है अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से, ईस्ट और वेस्ट से, जो कि हमने स्टडी किया है। उसके बाद देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो लोकेशन के बेस पे देखिए, ये बे ऑफ बंगाल के साथ साथ सारा जो है ये कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया है और इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। और जो ये अरेबियन सी के साथ है इसको जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो हैं वो, इनके साथ जो रिवर्स हैं यहाँ पर वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो डेल्टास बनाते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। इन नदियों का डेल्टा बनता है। डेल्टा होता क्या है? डेल्टा बेसिकली एक ऐसा पार्ट होता है मेन रिवर का जो समंदर में जाके मिलने से पहले अपना पार्ट जो जुदा करता है, एक सेपरेट पार्ट बना के जाता है, उसको डेल्टा कहते हैं। अगर इंग्लिश में इसको डिफाइन करेंगे तो कह सकते हैं हम वेटलैंड्स दैट फॉर्म एज रिवर्स एम्प्टी देयर वाटर एंड सेडिमेंट इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर सच एज ओशियन, लेक एट्सेट्रा। इसको हम डेल्टा कहते हैं। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करता है। और उसके बाद जो ये एक्सटेंड है इसका गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक एक्सटेंड होता है। अगर हम फर्टिलिटी की बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, तो यहाँ पे फर्टिलिटी जो होती है फाइन एल्यूविलियम की वजह से वेरी फर्टाइल ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं। तो हाई एग्रीकल्चर इनकी प्रोडक्टिविटी भी होती है और जो बहुत ही पॉपुलेशन को सपोर्टिव होती है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स भी हैं, वो जियोग्राफिकल फीचर में इसको हम देख सकते हैं। चिल्का लेक है, पुलिकट लेक है, और ये लेक्स जो बनती हैं और इनका जो है देखिए, जो रीजनल नाम भी कुछ होते हैं। रीजनल नाम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जैसे उड़ीसा में उत्कल कोस्ट कहा जाता है, और इसका जो उत्कल कोस्ट है वो आंध्र प्रदेश तक भी इसकी साउथ से टच होती है, और वो आंध्र प्रदेश में जो है उसको आंध्रा कोस्ट कहते हैं। और तमिलनाडु में जो कोस्ट है उसको तमिलनाडु कोस्ट कहते हैं। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट मिलके कोरोमंडल कोस्ट बनाते हैं, जिसको हम पियान घाट भी कहते हैं। अगर हम सब डिवीज़न की बात करें तो सब डिवीज़न में 2 डिवीजन्स हैं, जैसे नॉर्दर्न सिरका जिसको उत्कल कोस्ट भी कहते हैं। और ये जो है इसके 2 नॉर्दर्न पार्ट में महानदी और कृष्णा के बीच में ये जो कोस्ट होते हैं इसको हम कहते हैं उत्कल कोस्ट। और जो दूसरा कोस्ट है सब डिवीज़न में वो है कोरोमंडल कोस्ट जिसको पियान घाट कहते हैं। ये सौदर्न पार्ट में है और लाई कहाँ पे है? कृष्णा और कावेरी के बीच में है ये कोरोमंडल कोस्ट। और ये भी, इसकी फर्टिलिटी भी बड़ी हाई होती है।
यहाँ पे राइस जो है ग्रो होता है, शुगर केन होता है, कॉटन वगैरह ग्रो होता है। तो अगर हम बात करें कोस्ट लाइन एमरजेंस के बारे में, ये कैसे बनते हैं? ये या तो अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड हो जाएगी, ज़मीन कहीं से उठ जाएगी, या तो लोवरिंग ऑफ सी लेवल होगा, उससे कोस्ट लाइन एमरजेंस का मतलब यही होता है कि कोई नई चीज़ बनना। तो नई चीज़ कैसे बनेगी? या तो पानी का लेवल कम हो जाएगा ज़मीन से, या ज़मीन जो है अपलिफ्टमेंट हो जाएगी उसकी। और बिकॉज ऑफ इट्स एमरजेंट नेचर इट हैज़ लेस नंबर ऑफ पार्ट्स, और ये इसी वजह से बहुत कम होते हैं इसके पार्ट। अगर देखें हम, काजेज़ कुछ हैं जिसकी वजह से ये बनते हैं। टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट होती है जिसकी वजह से लैंड राइज कर जाती है, अर्थ क्रस्ट जो है वो मूव करती है। और आइसोस्टैटिक रिबाउंड होता है जिसमें ग्लेशियर जो है लैंड राइज करती है जब ग्लेशियर रिमूव होते हैं। पोस्ट ग्लेशियर रिबाउंड भी कहते हैं इसको। यूस्टैटिक फॉल इन सी लेवल भी की वजह से भी होता है, जैसे वर्ल्ड वाइड फॉल इन सी लेवल हो जाए आइस एजेस की वजह से, तो तब भी जो है कोस्ट लाइन एमरजेंस होती है। अगर कुछ एग्जांपल देखें कोस्ट लाइन एमरजेंस की, तो इंडिया में कोंकण एंड मालाबार कोस्ट जो है ये कोस्ट लाइन एमरजेंस है। और कच्छ रीजन इन गुजरात, ये भी अपलिफ्टेड कोस्ट है। और वर्ल्ड की बात करें, स्कॉटलैंड्स वेस्ट कोस्ट जो है वो रेज्ड बीचेस हैं। और हडसन बे कनाडा में आइसोस्टैटिक रिबाउंड की वजह से बनी है। चलिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। थैंक यू सो